एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आपने ये लफ्ज सुने तो होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि इन शब्दों के पीछे छिपी कहानी क्या है? ये सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि एक दास्तान है वफादारी, सादगी और अजीम शख्सियत की, जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे सदियों पुराने लाहौर के उस दौर में, जहां एक गुलाम ने वो मकाम पाया जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी है अयाज नाम के एक साधारण गुलाम की, जिसे शायद खुद अपनी कीमत का एहसास था। उस दौर में गुलाम की कीमत क्या होती थी? बस 200-300 दिरहम। मगर अयाज, उसने अपनी कीमत खुद लाखों में लगाई। क्या आपने कभी सुना है कि एक गुलाम की कीमत लाखों में हो? जब उसके मालिक ने अयाज को बेचने का सोचा, तो अयाज ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे लाखों दिरहमों में बेचो। ये बात सुनकर उसके मालिक के होश उड़ गए। अयाज ने शांतिपूर्ण अंदाज में कहा, क्योंकि मुझमें वो खूबियां हैं जो किसी और गुलाम में नहीं। ये अजीबोगरीब बात जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने इस गुलाम को देखने का हुक्म दिया। आखिरकार एक गुलाम की इतनी कीमत। महमूद गजनवी ने अयाज और उसके मालिक को दरबार में तलब किया। जब सुल्तान ने मालिक से पूछा, इसे इतनी ऊंची कीमत पर क्यों बेचा जा रहा है? मालिक ने जवाब दिया, क्योंकि अयाज गुलाम बनना जानता है। सुल्तान ने अयाज को खरीदा, लेकिन उसकी वफादारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। हुक्म हुआ, अयाज को 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े बरस रहे थे और दर्द की शिद्दत के बावजूद अयाज का चेहरा एकदम शांत। सुल्तान ने एक दरबारी से कहा, जाओ और अयाज से कहो कि मुझसे रहम की भीख मांगे। लेकिन अयाज ने इनकार कर दिया। मेरा मालिक जो भी फैसला करेगा वो मेरे लिए कबूल है। सुल्तान ये सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत कोड़े रुकवा दिए। अयाज की ये वफादारी और सब्र देखकर सुल्तान को यकीन हो गया कि उसने सही फैसला किया है। वक्त गुजरता गया और अयाज सुल्तान का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। मगर उसकी असल महानता उसके वफादार होने में नहीं, बल्कि उसकी सादगी और ईमानदारी में छिपी थी। एक दिन कुछ दरबारियों ने अयाज पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि अयाज अपने कमरे में आभूषण छिपाता है, लेकिन वहां मिला सिर्फ एक पुराना चादर और जूतियां। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, ये क्या मामला है? अयाज ने जवाब दिया, मैं इन्हें देखता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन था, और आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी कृपा से हूँ। अयाज की इस वफादारी और सादगी ने उसे सुल्तान के दिल में एक ऐसा मकाम दिलाया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को अपने शेर में यूं पिरोया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा कोई बंदा नवाज। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।